तुम गए इजराइल, मंगलसूत्र पहन के चले आए, चुम्मा उम्मा लेके चले आए, और आज देश भुगत रहा है। तुम्हारी मूर्खता की वजह से ये देश संकट में है। आप संसद में खड़े होकर ये मत बताओ कि संकट आने वाला है, ये बताओ संकट क्यों आने वाला है। तुम क्या कर रहे थे? चुनाव रैलियों के अलावा, रोड शो करने के अलावा, मन की बात करने के अलावा, विदेश यात्राएं करने के अलावा तुम्हारा काम क्या है? अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो रिबन काटते घूमते हो, और इस प्रकार से उंगली हिलाने से मीटिंग्स में, ऐसे उंगली दिखाने से, खेखे करने से देश नहीं चलते। इससे तुम्हारी छवि सुधर सकती है, देश की नहीं। इससे तुम्हारी व्यवस्थाएं पूरी हो सकती हैं, देश की नहीं। इससे तुम्हें खुशी मिल सकती है, देश को नहीं। तुम सुरक्षित हो सकते हो, देश नहीं। और तुम देश नहीं हो। तो अगर संकट आता है, संपत्ति की जरूरत पड़ती है, पैसे की कमी पड़ती है, तो मैं तो कहता हूँ सबसे पहले पीएम केयर फंड खोला जाएगा। उसके बाद जितने सांसद विधायक हैं उनकी संपत्ति जो उन्होंने पिछले 10 साल में खरीदी बेची जाएगी, उनकी बड़ी बड़ी कोठियां बेची जाएंगी, उनकी गाड़ियां बेची जाएंगी, उससे आम जनता की भरपाई की जाएगी। आम जनता अपनी जेब से पैसा नहीं भरेगी। बहुत हो गया तुम लोगों की मनमानी। हमने आपको देश दिया है चलाने के लिए। हम मानते हैं कि आप जो भी विदेश नीति में कर रहे हो, देश हित में कर रहे हो। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसके दोस्त हो, किसके दुश्मन हो। पर हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि जो तुम विदेश नीतियों में इतना पैसा खर्च करके आए हो, परिणाम ये निकला कि हम 25 दिन सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ये आत्मनिर्भर भारत नारा देने की क्या जरूरत थी? केवल हम मंचों से आत्मनिर्भर हैं, 25 दिन तक हम नहीं अपना काम चला पा रहे हैं। गैस की किल्लत तीसरे दिन शुरू हो गई थी, आगे संकट आने वाला है तुम बोल रहे हो, तो आत्मनिर्भर का पैसा कहां चला गया? जो भी प्रोग्राम शुरू हुए वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है, आपने कार्यक्रम बहुत अच्छे चलाए हैं, प्रयास भी बहुत अच्छा किया और कई चीजों में अच्छा कर गए हो आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोलर एनर्जी में आपने बहुत शानदार किया है, यूपीआई पेमेंट में आपने बहुत शानदार किया है, सेमीकंडक्टर चिप के लिए बहुत शानदार काम किए हैं। पर वो तो समय की डिमांड थी तो हो गया, पर जिसके लिए आए थे वो जमीनी धरातल पर दिखा ही नहीं। स्मार्ट सिटी कैंसिल हो गया, नमामि गंगे कैंसिल हो गया, वो पैसा कहां चला गया किसी को पता ही नहीं है। हमारे टैक्स का पैसा है, रोडें बनी इसमें कोई दो डाउट नहीं, लेकिन गुणवत्ता खराब हो रही है, बनते ही टूट रही है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन नहीं हुए टूट गई, पुल बन रहा है टूट जा रहा है। ये पैसा किसके पास जा रहा है, कौन इसका ठेकेदार है? वो मलाई चाट रहे हैं, देश का पैसा बर्बाद जा रहा है, तुम बोलते हो खाएंगे ना खाने देंगे। तो भरोसा कम होता जा रहा है आपके ऊपर, और अब तो ये बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आने वाले संकट से तुम बचा पाओगे। और शायद तुम संसद में खड़े होकर यही बोल रहे हो कि अपना अपना देख लो, जो उचित लगे वो करो। तुम्हारा नेचर ही यही है। तुम्हें खुद नहीं मालूम कि देश कैसे चल रहा है, तुम्हारे नेताओं को नहीं मालूम देश कैसे चल रहा है। 2 पल में ये कहते हो, 2 पल में वो कहते हो। फरवरी में ये कहा था कि हमारे पास पर्याप्त गैस के भंडार है, फिर बोले तेल का भंडार है, फिर बोलते हो केरोसिन यूज करो, फिर बोलते हो संकट आ सकता है। आज संसद में खड़े होकर बोल दिया कि दिक्कत है, और यही बात जब विपक्ष उठा रहा था उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे आज तुम देश से अपील कर रहे हो एक साथ रहो, ये काम तुमने विपक्ष के साथ क्यों नहीं किया? मैसेज ही नहीं दिया तुमने एक साथ रहने का। तुम अपने आप को सुप्रीम समझते रहे, तुम अपने आप को खलीफा समझते रहे। तुमने जो काम किए जनता को तुमने जवाब नहीं दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, एक तरफा संवाद किया है। तो इस एक तरफा संवाद का परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम ये हो रहा है कि हमारे और आपके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। अब कोरोना जैसा माहौल नहीं बनेगा। आपके कहने से पूरा देश छत पर आ गया था, दिए जलाए थे, थाली बजाई थी, वो यूनिटी का प्रतीक था, और उस समय वो किया, मैं ठीक है जस्टिफाई कर लेता हूँ। पर जो लोग मरे हैं उनके लिए संवेदना संसद में इतनी देते कि हाँ भाई ऑक्सीजन की कमी से मर गए, नहीं है हमारे पास उतनी व्यवस्था भाई। जैसे कोरोना गया हमने ऑक्सीजन के प्लांट लगाना फिर बंद कर दिए। तो हम क्या करते हैं, सिंड्रोमा खेलते हैं। कांटे लगेगा चप्पल पहन लेंगे, कांटे खत्म चप्पल उतार देंगे, फिर अपनी रैली और रोड शो में लग जाएंगे, फिर हम चुनाव में लग जाएंगे। पूरे समय तो तुम चुनाव में ही व्यस्त रहते हो, उद्घाटनों में व्यस्त रहते हो। भाई जिस मंत्री को जो काम दिया गया उसको करने दो, सब काम तुम ही करोगे तो वो अव्यवस्था फैलेगी, वो दिख रहा है। देश को 2047 तक विकसित बनाना है, तो इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना था कि खाड़ी देश में और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारा पैसा ये जो गुप्तचर एजेंसियां उस पर क्यों खर्च कर रहे हैं। एक दिन पहले हम गए इजराइल, अगले दिन युद्ध हो जाता है, तो ये जो गुप्तचर संस्थियां खाका के मोटे हो रही है, इनका हम क्यों अरे हटाओ इनको, इन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। इन्हें ये नहीं मालूम है नीति निर्माताओं की संकट आने वाला है। तो ऐसा लग रहा है कि अनपढ़ों की सरकार है। संकट आ जाएगा तो बोल देंगे देख लो अपना अपना, तो जय श्री राम का नारा लगा देंगे, भारत माता की जय बोल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम जब मांगने जाएंगे कोई चीज, जय श्री राम भारत माता की जय, यही होता है इस देश में। खैर जो भी हो, संकट आ रहा है, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन दिखावे के लिए मीटिंग मत करो, दिखावे के लिए भाषण मत दो। जमीन पर आपको उतरना होगा। अगर ये स्थिति कंट्रोल नहीं हो पाई तो यकीन मानो हम पहले से की इकोनॉमी है 2047 तक